नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। खबर अयोध्या जनपद से है, जहां पर आज बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा है कि 2027 में बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। उन्होंने बताया 403 सीटों पर बसपा उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में अकेले चुनाव लड़ेगी। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि भाजपा और सपा दोनों 2027 में अब सरकार नहीं बना पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है और मायावती की सरकार बनाएगी। अपने 53वें जन्म दिवस पर आयोजित अयोध्या एयरपोर्ट निकट एक कार्यक्रम में मीडिया से मुखातिब थे बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल। इस मौके पर बसपा के नेता, समर्थक आदि उपस्थित रहे और सभी ने बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के 53वें जन्मदिवस पर उन्हें बधाइयां भी दी। विश्वनाथ पाल ने बताया कि मिशन 2027 को लेकर आज मीटिंग भी किया गया है। संगठन को और मजबूत किया जा रहा है। 2027 में बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। जिसके 5 सांसद है वो बड़ी पार्टी है क्या? जिसके 10 सांसद है वो बड़ी पार्टी है क्या? 2027 में ये भी देखने को मिलेगा। आज भी जिनको मैं बोल रहा था उनकी हैसियत क्षेत्रीय पार्टी में कितने नंबर पे ढूंढे नहीं पाओगे। जिसकी बात कर रहे हो कि 5 सांसद बड़ी है, 10 है, आज भी बीएसपी बड़ी है बिना सांसद के भी। अभी अगर आपको इसके बाद भी नहीं दिखाई पड़ता है तो चुनाव आयोग ने एक सूची जारी किया था कि कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। उस 6 राष्ट्रीय पार्टी में आज भी बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन जो जिनके ले इशारा कर रहे हो वो क्षेत्रीय पार्टी में किस नंबर पे है ये भी अता पता नहीं है। किसने बता दिया? बीएसपी दिशाहीन हो गई है। बीएसपी का हर कार्यकर्ता बूथ वाइज जाकर के एसआईआर का फार्म भरा रहे हैं। अभी मैं लगातार, माननीय सांसद जी हमारे बगल बैठे हैं, राज्यसभा लोकसभा सांसद इधर दिलीप बिमल जी बैठे हैं, हम लोग खुद गांव वाइज जा रहे हैं। अभी मैं मिल्कीपुर से होकर के आ रहा हूँ एसआईआर फार्म के लोगों की चलाने दे करके। बहुजन समाज पार्टी का ही कार्यकर्ता है जो एसआईआर का फार्म गांव-गांव जाकर के भराने का काम कर रहा है। अभी जल्दी में लेखपाल की भर्ती आई है जिसमें 27% से आरक्षण कम कर 17% कर दिया गया है। क्या बीएसपी की आईटी सेल इस पर कोई कदम उठाई या कोई सवाल की? पहली चीज तो बीएसपी का आईटी सेल है ही नहीं। आप क्वेश्चन पता नहीं कहाँ लाते हो। बीएसपी का आईटी सेल कोई नहीं है, ये जान लो आप। बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय बहन जी के गाइडलाइन में हम लोग काम करते हैं और बहुजन समाज पार्टी जब तक बहुजन समाज की हुकूमत नहीं आएगी तब तक ऐसे ही चिंता रहेगा। 69,000 की भर्ती का मामला लटका रहा, चाहे लेखपाल का मामला है, चाहे तमाम सरकारी विभागों को ये सरकार प्राइवेट कर दे जा रही है। अगर प्राइवेट हो गया, क्या प्राइवेट में हमारा आरक्षण है? बीजेपी बोलेगी कि हम आरक्षण नहीं बदलेंगे, हम आरक्षण नहीं छीनेंगे, संविधान नहीं बदलेगी, लेकिन सब तो आपका खुद ही छिनता जा रहा है। इसलिए हम लोग चैतन्य होकर के इस देश में जो बाबा साहब के संविधान के हिसाब से सरकार चलती है, चलाई जाती है, उस सरकार को लाना चाहिए। माननीय बहन जी, इस देश में बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी है जो बाबा साहब के संविधान को ईमानदार लागू करना चाहती है। बाकी जितनी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी है, अगर इनको बाबा साहब के संविधान पर भरोसा है तो अलग से इनको मैनिफेस्टो नहीं जारी करना चाहिए। जैसे भाजपा, सपा, कांग्रेस और जितने दल हैं बीएसपी के अलावा, ये अलग से अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं और जब सरकार बन जाती है तो कहते तो जुमला था। जैसे भाजपा ने किया था, 15 लाख सबके खाते में भेजेंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, ये सब जुमला तो था। और उस चीज को देख करके समाजवादी के लोगों ने भी सीख लिया है। अभी आपने सुना होगा ना कि बिहार में अगर उन्होंने 10,000 दिया तो करीब 40,000 देंगे। कहां से देंगे भाई, ये तो मेरे समझ में नहीं आता। तो भी सीख लिए होंगे जनता को बेवकूफ बनाना। जैसे भाजपा ने तमाम वादा किया, बाद में कहा जुमला है, तो भी बोल देंगे जुमला है। अगर बाबा साहब के संविधान पर वाकई में भरोसा है, बहुजन समाज पार्टी कहती है मेरा अलग से कोई मैनिफेस्टो नहीं होगा, हमारा मैनिफेस्टो है बाबा साहब बनाया हुआ भारतीय संविधान। हम इस देश में वही संविधान लागू कराना चाहते हैं, इसलिए अलग से जुमले वाला कोई मैनिफेस्टो हम जारी नहीं करते। 2027 की अवस्था अकेले लड़ेगी या गठबंधन करेगी? निश्चित है, 2007 में बहुजन समाज पार्टी एक जनता का गठबंधन तैयार करके पूर्ण बहुमत की सरकार इस देश के बड़े प्रदेश में बना चुकी है। फिर उसी रणनीति के तहत जिस तरीके 2007 में जनता का गठबंधन तैयार करके सरकार बनाने का काम किया था, फिर 2027 में बिना किसी दल के गठबंधन के जो माननीय बहन जी की गाइडलाइन है, बहन जी की जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग पर हम लोग चल करके पूर्ण बहुमत की सरकार जनता का गठबंधन बना करके बनाने का काम करेंगे।